ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम खंड पहला और अध्याय दूसरा, इसमें हम चल रहे हैं। श्लोक संख्या हम करेंगे 5। ओके। मुनया साधु पृष्ठोहम भवद्लोकम मंगलम यत्किता कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मासु प्रसीदति। हे मुनियों, आपने ठीक ही प्रश्न किया है। तो आप भी देखिए, सुद गोस्वामी ने बोलना शुरू किया है। सुद गोस्वामी के सामने इतनी बड़ी भूमिका। तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट दिखती है हमें शास्त्रों में, कि शास्त्रों में लोग थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं और हर चीज़ को सोच के समझ के करते हैं। आजकल हर चीज़ का शॉर्टकट देखा जाता है। देखिए, वो आए, उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। उस प्रश्न पूछने के पहले इतनी बड़ी भूमिका बनाई गई कि उनको आसन दिया गया, उनको सत्कार किया गया, उनको प्रणाम किया गया, उनकी पूजा करी गई। उसके बाद उनको बड़े अच्छे शब्दों से उनका ग्लोरीफाई किया गया, उनका गुणगान किया गया। ऐसे माहौल करने के बाद व्यक्ति के हृदय से कुछ निकलता है, और हमें किसी के हृदय से निकालना है। हमें किसी का ज्ञान नहीं चाहिए। वास्तव में ज्ञान तो पुस्तकों में भी है, हमें तो उसकी रियलाइजेशन निकालनी है। कोई अपने हृदय की बात तभी करता है जब वो ऐसा फील करता है, अपनापन फील करता है जिस जगह में, वहाँ पे अपने हृदय की बात बोलता है। लेकिन हृदय का मैटर तो समाप्त हो गया आजकल की डेट में। आजकल की डेट में तो सब कुछ है। कोई पूछेंगे जी क्या है गीता क्या बताती है, जानते हो? वो कहता हाँ जानते हैं, गूगल में देख लेंगे। गूगल में जब फिंगर टिप्स पे सब कुछ अवेलेबल ही है, लेकिन गूगल फिर भी आपको उस व्यक्ति की रियलाइजेशंस नहीं दे पाएगा। ये समस्या है। इसलिए जब हम वाणी को सुनते हैं, उसके एक्सपीरियंस को सुनते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। तो सुद गोस्वामी आप बोलना शुरू करते हैं कि आपने बहुत ठीक प्रश्न किया। यानी कि प्रश्न ऐसा था जिन्होंने सुद गोस्वामी की और उसको एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया, और इतने एक्साइट हो गए कि नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी एंड टेलिंग समथिंग। अपने हार्ट से कुछ बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि सारा संसार प्रश्न उत्तरों से भरा पड़ा है। व्यापारी बाजारों में प्रश्न उत्तरों में लगा हुआ है। ये कितने का है, कितने का दे दोगे, इतने का दे दोगे, तुम तो ठग रहे हो, पड़ोस वाला तो इतने का दे रहा है, मैंने पिछली बार इतने का लिया था, तुम चोर हो। ना पता नहीं कौन कौन से जवाब वो देता है। प्रश्न उत्तर। वकील दिन रात प्रश्न उत्तर। मेरा आपसे प्रश्न है, मौकाए वारदात पे आप क्या कर रहे थे? बहुत सारे प्रश्न। विद्यार्थी समझ नहीं आया, दोबारा समझाएंगे, ये सम कैसे आया, ये फार्मूला कैसे लगाया। विद्यार्थी वही प्रश्न उत्तर में लगे। तो इस तरह से सारा का सारा संसार। संसद में देखिए, संसद में प्रश्न उत्तर। कोई प्रश्न पूछे तो वहां तो प्रश्न पूछने से पहले पूछने ना दे, अल्लाह गुल्ला। उधर से एक प्रश्न पूछ रहा है, उधर से दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। पहले ये बताओ वो 400 करोड़ के घोटाले का तुमने क्या किया। वो कहेगा चुप रहो, तुमने बता, तुमने 500 करोड़ के घोटाले का क्या किया। प्रश्न उत्तर। प्रभुपाद कह रहे हैं सारा संसार प्रश्न उत्तर में लगा है। लेकिन किस प्रकार वही प्रश्न उत्तर जब कृष्ण से संबंधित होते हैं तो वो दिव्य कहलाते हैं, अदरवाइज वो हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। बहुत जरूरी है। प्रभुपाद इस पटर बोलने वाली जबान को कहते थे कि इट्स लाइक फ्रॉग, कि जो मेंढक है वो टर टर करता है, अपनी मृत्यु को बुलाता है। उसी तरह से हम लोग पूरे दिन प्रश्न उत्तर करते हैं। लेकिन यही प्रश्न उत्तर, क्योंकि हमारी हैबिट ही प्रश्न उत्तर की है, इसलिए जो दिव्य ग्रंथ दिए गए कलयुग के स्टार्टिंग में, 2 दिव्य ग्रंथ आए हमारे सामने। कितनी अजीब सी बात है कि दोनों दिव्य ग्रंथ इज नथिंग बट प्रश्न उत्तर। कभी नोट किया आपने? भगवत गीता इज प्रश्न उत्तर, श्रीमद् भागवत इज प्रश्न उत्तर। क्योंकि हम लोग दिन रात प्रश्न उत्तर में ही लगे हैं, इसलिए हमारा आंसर भी प्रश्न उत्तर में है। इसलिए प्रभुपाद की सबसे रोमांचक पुस्तक भी क्या है? पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। इस पुस्तक को आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इसलिए प्रश्न उत्तर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यही प्रश्न यदि कृष्ण की तरफ चले जाएं। जैसे सनातन गोस्वामी इतने महान पंडित थे, लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं। कोई पूछता है ऐसा प्रश्न, क्या प्रश्न पूछते हैं? चैतन्य महाप्रभु बताइए मैं कौन हूँ, कितना। कोई पूछेगा ऐसा प्रश्न, कोई पूछेगा अच्छा ये बताइए कि जो हमारा रस है, माधुर्य रस में क्या क्या होता है, विप्रलम्ब भाव क्या है। कुछ नहीं पूछते हैं, बोलते हैं मैं कौन हूँ ये बताइए, मैं इस संसार में क्यों दुखी हूँ आखिर। तो ये बिगनिंग हो सकते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
यही हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वास्तव में हमारा क्या प्रयोजन है। कि इतना सारा, इतना कॉम्प्लिकेटेड बॉडी जो बनाई गई है, भगवान ने इतना कॉम्प्लिकेटेड संसार बनाया, किस लिए बनाया है, किसकी प्रसन्नता के लिए बना, इसका कौन ओरिजिनेटर है, वो चाहता क्या है आखिर, हमें जाना कहाँ है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आ जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जब हम ये प्रश्न पूछेंगे तभी हमें सही फायदा होगा। प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक लक्ष्य बना लिए हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमें, मुझे याद है, हमें बचपन से सिखाते थे कि जब ग्रुप डिस्कशन होगा, आपका कैंपस इंटरव्यू होगा, उसमें बच्चों बोलना ही बोलना है। चाहे वेस्ट बोलो, लेकिन बोलो। चुप रहोगे तो किसको क्या पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है। हमें बचपन से सिखाया जाता है। हाथ तो खड़ा कर ही देना है संभव। हाथ खड़ा करने को हमको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं भौतिकता में हाथ खड़ा करना, हम आगे आना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। उसी ट्रेंड को, उसी इंक्लिनेशन को हमें मोड़ देना है कृष्ण जिज्ञासा की तरफ। क्या आप कह रहे हैं कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका अंश हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज माई ड्यूटी, व्हाट इज माई रोल। एक जीवित व्यक्ति का क्या रोल होना चाहिए, एक मरणासन्न व्यक्ति का क्या रोल होना चाहिए, ये प्रश्न भी अभी आगे पूछे जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम इज नथिंग बट फुल प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक एंड आंसर्स बाई सुखदेव गोस्वामी एंड दोबारा से जो कि बोले गए सूत गोस्वामी द्वारा। तो इसलिए कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करती हैं, क्षणिक तुष्टता, टेम्परेरी। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों का उत्तरों को ग्रहण करना होगा। हमारा सारा फोकस इस संसार के प्रश्नों के उत्तर में है, इसलिए हम बड़ा प्रसन्न है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, जमाना है, जहाँ पर हर प्रश्न का उत्तर आपके मोबाइल में अवेलेबल है। लेकिन वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको टेम्परेरी तुष्टि प्रदान करेंगे। क्या फर्क पड़ेगा ये जानकर कि आज के डेट में कोरोना के कितने आए, आज 15,000 आए, आज 14,000 आए, आज 50,000 आए, फिर उसके बाद आज इतने बैंक रॉबरी हुई, उसके बाद आज इंडेक्स इधर चला गया, आज गोल्ड का इंडेक्स कहाँ गया, शेयर मार्केट का इंडेक्स कहाँ गया, कमोडिटी का इंडेक्स कहाँ गया, उसके बाद ये कहाँ गया, उसके बाद वो कहाँ गया, इतने सारी इन्फॉर्मेशन। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये टेम्पररी तुष्टि प्रदान करेंगे। इन्हीं प्रश्नों को हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों की तरफ मोड़ देना है। बिना प्रश्न के या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। पूछते हैं ना, मेरी शर्ट कहाँ है, नहाने के बाद प्रश्न, मेरी शर्ट कहाँ है, टॉवल कहाँ है, जूते कहाँ है, वो पत्नी आंसर दे दे के परेशान है। उसके बाद ऑफिस में फाइल कहाँ है, मेल कहाँ है, ऑर्डर कहाँ है, अप्रूवल कहाँ है, प्रश्न प्रश्न। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रश्न उत्तरों के बिना हम रह नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों का तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। अब हमें भागवत पढ़ के ये सुनना है, ये समझना है कैसे कृष्ण विषयक प्रश्न पूछने हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछने की आदत है। हाँ, ये साड़ी कहाँ से ली है, ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत सारे प्रश्न कहाँ से बनवाया। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे चलते ही रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं इस ग्रंथ को पढ़ के ये देखिए कि कैसे प्रश्न पूछने हैं, कौन से प्रश्न पूछने हैं, किस भाव से प्रश्न पूछने हैं। ये बिल्कुल बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। इसको केवल कथा की तरह मत सुनिए, सोचिए कैसे नेमे शरण्य में उन ऋषियों ने डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा एक भी अभी तक, बड़े ही तरीके से उसको, उस भूमिका को बांधा है। और लेकिन जो प्रश्न भी पूछा है वो यही पूछा है कृष्ण के विषय में प्रश्न। हम कैसे कृष्ण के साथ दोबारा मिल सकते हैं, हमारा रियल प्रॉफिट, रियल गोल क्या है लाइफ उसके। तो अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्रदान कर सकते हैं। इसके जो आंसर मिलेंगे वो हमें परम तुष्टि प्रदान करेंगे, और जो बाकी आंसर हमें मिलते रहते हैं वो हमें परम तुष्टि नहीं देंगे, क्या देंगे, टेम्परेरी तुष्टि प्रदान करेंगे। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त राजनीतिक समस्याओं का हल भी यहीं से निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भैया, क्या राजा राम ने राजनीति नहीं करी जब राम राज्य बनाया? हाँ, राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति, राज्य को चलाने के लिए जो नीति बनाई जाए वो राजनीति। ये शब्द इतना नेगेटिव क्यों सुनाई देता है? इसलिए क्योंकि आज की राजनीति खुद को संतुष्ट करने के लिए है। जब व्यक्ति सरकार में आता है तो मोस्टली, सारे नहीं तो मोस्टली यही सोच के आते हैं कि बस 5 साल हैं बेटा, 5 साल में 500 साल का कमाना है, इसलिए बुरा हो गया है। लेकिन यही राजनीति जब राजा राम ने करी थी तो एक एक व्यक्ति पूर्ण रूपेण संतुष्ट था। राजा राम का, राजा युधिष्ठिर के बारे में सुनते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के बारे में श्रीमद् भागवत ही आपको आगे सुनाएगी कि कभी भी बारिश बे टाइम पे नहीं होती थी, बारिश अक्सर रात में होती थी। प्रभुपाद बताते हैं जब रात में बारिश हो तो समझ लीजिए राजा बहुत अच्छा है, एक देवता प्रसन्न है। रात में किसी को इनकन्वीनियंस नहीं होती ना, रात में बारिश हो रही है, दिन में लोग अपना काम कर रहे हैं, जल की पूर्ति हो रही है, ठंडक हो रही है। इस तरह से बहुत सारे सिम्टम हैं जो देवी देवताओं के प्रसन्न होने के, क्योंकि भगवान के प्रसन्न होने से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सब कुछ सही चलता है।
यही है तरीका। अगर किसी को बहुत बढ़िया से देश चलाना है तो वो बहुत सारी योजनाएं बना के नहीं होगा। अब देखिए इतनी योजनाएं बनाते हैं, अब पिछले 2 साल से ये बीमारी आ गई। तो इसलिए वास्तविक रूप से अगर आपको सबका कल्याण करना है तो कृष्ण विषय प्रश्न पूछिए, उनके उत्तर जानिए, उनसे सारा राज्य अपने आप बढ़िया चलेगा। तो राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, भौतिक सारी समस्याओं का हल श्रीमद् भागवत के इन प्रश्न उत्तरों से मिल सकता है। क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं, ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमारे लिए। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर शिला प्रभुपाद के मुख से इसको सुनेंगे, अक्सर लेक्चरों में वो पहली लाइन को बहुत बोलेंगे, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। जो धर्म है वो यही धर्म है। देखिए रिलीजन कुछ भी हो सकता है, हमारा प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से हम किसी भी धर्म में पैदा हुए हो सकते हैं, डज नॉट मैटर। तो यानी कि ये जो हम आपको सिखा रहे हैं ये हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये वास्तव में जीव का धर्म है, जैव धर्म। हाँ, जीव का क्या धर्म है, ये वो है, ये किसी परंपरा के मतलब ये किसी जाति का, पात का, कंट्री के लोगों का नहीं है। ऐसा शिला प्रभुपाद ने प्रूव करके दिखाया। पूरे संसार के लोगों को इसको बांट के कृष्ण भावनामृत में अनेक क्रिश्चियन लोग, अनेक मुस्लिम लोग और हिंदू लोग और सारे सिख लोग, सभी जितने बौद्ध इसमें आए, क्योंकि ये जीव का धर्म है। बाकी संसार में रहने के लिए कई सिख अभी भी इस्कॉन में जो है वो अपनी पग रखते हैं, हाँ, और अपना गुरुद्वारा जाते हैं, जैसे उनके रिचुअल हैं वो करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद लेकिन टोटली वो भगवान को मानते हैं। ऐसे हम कितने लोगों को जानते हैं। इसका मतलब हो सकता है प्रैक्टिकलिटी के लिए आप कुछ चीज़ें कर रहे हो संसार में रहने के लिए, लेकिन वास्तविक धर्म ये जो यहाँ सिखाया जा रहा है ये जीव का धर्म सिखा। तो यहाँ बता रहे संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण हिंदू लोगों के लिए नहीं बोला गया, संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यानी कि धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम और भक्ति प्राप्त कर सके। यानी कि धर्म क्या सिखाता है हमें? धर्म वही है जो हमें ईश्वर से प्रेम करना सिखाए। ईश्वर से जो डरना सिखा रहा है वो नहीं, वो तो पहला कदम है, वो भी पहला कदम है, नो प्रॉब्लम। जब हम भगवान से डरना तो शुरू करें कम से कम, और धीरे धीरे उनके प्रति ग्रेटिट्यूड पैदा होता है, कृतज्ञता, और कृतज्ञता के बाद प्रेम पैदा होता है। ग्रेटिट्यूड में फिर भी कुछ लेन देन का भाव रहता है कि मुझे क्या प्राप्त हुआ, आपने मुझे इतना कुछ दिया, ओ कृष्णा थैंक यू वेरी मच। लेकिन जब नहीं दिया तो हम नाराज हो जाते हैं। हम कई बार सुनते हैं भक्त ने माला छोड़ दी, इस भक्त ने भक्ति करनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? इतने सारे कष्ट आ गए जीवन में, क्या फायदा हुआ मेरे करने का। इसलिए अगली लाइन में बोला कि ऐसी भक्ति अकारण और अखंड होनी चाहिए। यानी कि शुरुआत में हो सकता है भक्ति, हमारी भक्ति के पीछे कोई कारण रहे। एक कारण लोगों का मुक्ति भी हो सकता है कि संसार में बहुत दुख है, यहाँ से है चतुर्विधा भजन्ति माम जनो सुकृतिनो अर्जुना। 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थो अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये 4 तरह के लोग हैं। उसमें अक्सर लोग दुखी लोग हैं। दुखी लोग बहुत सारे आते हैं, संसार से फंस गए, बीवी से प्रताड़ित हैं, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत समस्याएं हैं, तो डिप्रेशन के शिकार हैं। ऐसे लोग आते हैं अक्सर, यस, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी प्रकार के। हाँ, तो इसलिए कई धन की इच्छा से आते हैं, ये सोच के कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, झुंड है, कुछ बिजनेस चलाएंगे अपना, मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग चला लेंगे, बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा सोच के भी लोग आ जाते हैं। धन की इच्छा से कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने करी। कुछ लोग ज्ञानी हैं जो भगवत गीता के ज्ञान के सागर में डूबना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ी शोहरत है, उसके बाद वो ज्ञान का प्रचार भी करेंगे, इस चक्कर में भी आ जाते हैं कि यहाँ पे बड़ा ज्ञान सिखाया जा रहा है, बहुत नॉलेज दी जा रही है, वेरी गुड। कुछ जिज्ञासु होते हैं, नेचुरल जिज्ञासा है, जैसे प्रश्न है, अच्छा ये बताइए तो, अच्छा ये बताइए तो संसार कहाँ से आया, अच्छा ये जवाब दे दिया, अच्छा ये तो बताइए फिर सूर्यमंडल ये कैसे घूम रही है, ये सब कैसे हो रहा है, अच्छा ये बताया भगवान, अच्छा भगवान के पहले कौन थे ये बताओ फिर, हाँ भगवान आपने कहा थे तो भगवान के पहले कौन था ये बताओ, हाँ पकड़ लिया ना। तो इस तरह से वो प्रश्न उत्तर कर जिज्ञासु लोग, तो ये 4 तरह के लोग आते हैं। लेकिन अगर ये भगवान की भक्ति करते हैं, या तो भक्ति रधोक्षजे, चाहे किसी पर्पज से ही क्यों ना करें, ये धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज शुद्ध हो गए और अनेक लोग शुद्ध हो गए। इस्कॉन में अनेक स्टोरी हैं, अगर हम सुनाने बैठ जाएं तो खत्म नहीं होगा लेक्चर।
कि कुछ चोर थे, आपको जानते हैं, एक बार एक चोर पुलिस से बचता बचता इस्कॉन के सेंटर में घुस गया। हाँ, और उसने सोचा कि यहाँ सब गंजे वंजे पड़े हैं तो अपना बाल बाल कटवा लेता हूँ, अगर कोई पहचानेगा नहीं पुलिस वाला, तो उसने बाल शेव कटवा के वहाँ सत्संग में बैठ गया। पुलिस कैसे पहचाने उसको? अच्छा, मंदिर में तो कोई आए तो ठीक है जी, वेलकम, आओ, हमें क्या पता आप कहाँ से हो। धीरे धीरे वही रहने लगा पुलिस से बचने के लिए, रोज लेक्चर सुनने लगा। अब जबरदस्ती सब लोग ब्रह्मचारी वहाँ 3:30 बजे उठ जाए तो उठ ही जाए, क्या करे बेचारा, ताकि ऑड वन आउट ना हो जाए, पकड़ा ना जाए। तो वैसे ही करने लगा जैसे वो करते थे, और धीरे 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 वो भक्त बन गया। बाद में उसने जब अपनी कहानी बताई तब जाके पता चला, तब मंदिर के प्रेसिडेंट ने तुरंत पुलिस को पहले खबर करी कि आपका ये मुजरिम था, यहाँ बैठ के ऐसा आ गया। तो जब उसका चरित्र देखा गया, पूरी कहानी सुनी, तो पुलिस ने भी उसको बोला कि ठीक है जी, आप तो अच्छे बनी गए हो, तो यही तो पर्पस था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो किसी भी पर्पस से यदि कोई अधोक्षज, यानी कि भगवान, अधोक्षज का मतलब होता है जो इंद्रियों के परे है, जिनको इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान की कृपा से हम उनको समझ पाते हैं। तो जब हम उनकी पूजा में लगते हैं, चतुर्विधा कोई भी लोग, तो धीरे धीरे भक्ति के पद पे उठते हैं। अब जब भक्ति के पद पे उठते हैं तो भक्ति के डेफिनेशन बता रहे हैं, भक्ति कैसी होनी चाहिए, बता रहे हैं कि भक्ति क्या होनी चाहिए, अहेतु की, अहेतु, हेतु मतलब जानते हैं, हेतु पर्पस, बेनिफिट। तुम मुझे नौकरी दो, मैं तुम्हें 11 रुपए का प्रसाद दूंगा, तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। इट्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये इस हाथ से दे, इस हाथ से ले। तो ये जो है अक्सर जो हम लोग जिसको पूजा समझते हैं, वो पूजा नहीं है, वो कर्म कांड कहलाया जाता है, क्योंकि वो किसी हेतु से किया जाता है। लेकिन भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ग्रेटिट्यूड की भावना हो सकती है। ग्रेटिट्यूड ही अगर देखना है तो क्यों, वाई यू आर लुकिंग एट कि भगवान तूने मेरे लिए क्या किया। क्या आप भूल गए कि भगवान ने आपको सांस दी, भगवान ने आपको फेफड़े दिए, हाँ, भगवान ने क्या नहीं दिया, ये अन्न दिया, ये फल दिए, फूल दिए, पानी दिया, जल दिया, माता पिता दिए, ना जाने क्या क्या दिया। उसके बाद भी हमारी ग्रीड ही खत्म नहीं होती है, तो हम क्या करें? कम से कम उनके लिए तो ग्रेटिट्यूड हम दिखाई सकते हैं, इन चीज़ों के लिए, कि हमें एक मौका दिया। चलिए सारी चीज़ें छोड़िए, एक मौका दिया, हम भगवान से रूठ के भागे में, लड़ के भागे में, फिर भी भगवान हमें पुकारने के लिए इस संसार में आ रहे हैं और भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, गुरु को भेज रहे हैं। तो कितने और कितना दयालु हो सकता है कोई। लेकिन हाँ, तो कम से कम ये तो महसूस करें। और जब ये ग्रेटिट्यूड की भावना होती है तो ग्रेटिट्यूड आगे बढ़ के इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर आदमी को सोचना नहीं पड़ता कि इसने मेरे को लिए क्या किया। जैसे किसी का बर्थडे आता है तो हम सोचते हैं, अच्छा इसने मुझे ये दिया था, वो 1400 रुपये का गिफ्ट दिया था, तो मैं भी दे देता हूँ। 1395 की शर्ट आएगी, वो दे देता हूँ। ठीक है जी, 1500 के आगे, चलो कोई नहीं, 100-150 रुपये ज़्यादा हो गए, है ना। कई बार हम कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा इतने इतने का दिया था तो मैं, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। लेकिन जब इसके ऊपर चला जाता है तो आदमी ये सोचता ही नहीं कि इसने मुझे दिया था कि नहीं दिया था, वो तो देता है क्योंकि उसको हृदय में प्रेम है, तो इसलिए देना चाहता है। इसको कहते हैं अहेतुकी। और फिर है अप्रतिहरता। अब ये अप्रतिहरता कब होती है? अप्रतिहरता का सिंपल वर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अनइंटरप्टेड। तो अनइंटरप्टेड यानी कि रुकावट, बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। रुकावट कब होती है? रुकावट होती तब है जब हेतु समाप्त हो जाता है। कब हमारी भक्ति में रुकावट आती है? हाँ, हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया जी, बताइए। एक व्यक्ति थे, वो हमारी क्लास में आए, कई साल पुरानी बात है, हमने नई नई क्लास चालू करी, वो नई नई स्कूटी लेकर आए, पहला दिन था क्लास का। क्या बताएं भगवान ने भी क्या सोचा था उस व्यक्ति के बारे में, कि जब वो क्लास से गया तो स्कूटी चोरी हो गई, वो उसके बाद वो क्लास में नहीं आया। तो अब हम भी सोचते रहे, भगवान थोड़ा इतना भी क्यों टेस्ट लेते हो आप लोगों का, थोड़े दिन बाद ले लेते। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ही इज़ इंडिपेंडेंट, इज सुप्रीम, वो जैसा भी करें उनकी इच्छा है। हाँ, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो क्या हो जाता है फिर? इंटरप्टेड हो जाती है, इंटरप्शन आ जाती है। रुकावट के लिए खेद है। आप पुरानी पिक्चर देखते थे ना, वो रील को चूहा काट गया, बीच में आया था, तो रुकावट के लिए खेद। तो भक्ति में भी ऐसी रुकावट के लिए खेद है आ जाता है। हम लोग माला छोड़ देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी बीमारी में भी लोग, हमने ऐसे लोग देखे हैं इस्कॉन में भरे पड़े हैं ऐसी कहानियाँ से कि व्यक्ति कैंसर से समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, अंत समय है। और वो लेकिन भगवान का जप कीर्तन इत्यादि छोड़ नहीं रहा है। सोचिए, वो सोच सकता है कि भगवान तुमने मुझे कैंसर दिया, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुमने मुझे कैंसर दिया। वो सोच सकता है ऐसा। तो इसलिए, लेकिन अप्रतिहरता अनइंटरप्टेड तब होती है जब हेतु नहीं होता है। जब हम बिना किसी हेतु के किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम कभी नहीं छूटता है। कई बार हम लोगों से सुनते हैं, मैं तुम्हें 3 बार से फ़ोन कर रहा हूँ, अब की बार तुम फ़ोन करोगे, मैं फ़ोन नहीं करूँगा। इस तरह से मैं 3 बार से तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। या कई बार लोग कहते हैं तुमने मुझे तो बुलाया नहीं, मैं 3 बार से खिलाया जा रही हूँ, तुम भी बुलाओगे कभी?
तो ये सारे हेतु हो गए। हाँ, इसलिए इसमें कभी भी इंटरप्शन आ सकती है। इसलिए भगवान का कैसा प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना है। हाँ, बहुत अच्छा श्लोक है कि जिसमें कि अहेतु की, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड ऐसी भक्ति अकारण होती है, अखंड होती है, जिससे आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। यदि हमें अपने को पूरी तरह संतुष्ट करना है, जिसके लिए सारा संसार दिन रात भाग रहा है, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी, कैसे एंजॉय किया जाए, कैसे, है ना, ऐसे यही तो दिस इज व्हाट आवर टोटल एंडीवर इज फॉर। इसमें कैसे हम सफल होंगे, जब हम अहेतुकी करेंगे। बड़ा अजीब सा लगता है सुनने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। हम करे जाएं, कोई हमारे को बदले में प्यार ही ना दे, और फिर भी हम सुखी हो सकते हैं। यस, शास्त्र तो ऐसी कह रहे हैं। एक बार करके देखिए। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। क्या आपको किसी ने हाथ पकड़ के कभी सड़क पार कराया है? नहीं। लेकिन फिर भी हम किसी ब्लाइंड को कई बार हाथ पकड़ के सड़क पार कराते हैं, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। बदले में वो हमें उसके बाद कभी मिलता है? नहीं मिलता है, लेकिन अच्छा सा लगता है, कुछ किया। जब इतना सा अहेतुकी करने से इतना आनंद आता है, तो सोचिए जब हम भगवान के लिए इस अहेतुकी सेवा को करेंगे, ही इज द सुप्रीम, हाँ, ही इज आवर फादर, तो कितना आनंद आएगा उसमें। जो इसको कर इमेजिन नहीं कर सकते, इसको तो करके ही देखना होता है। और यही कारण है इस्कॉन के इतने सारे लोग जो तिलकधारी बन जाते हैं, बाल उड़ा लेते हैं, सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं, कुछ तो उनको आनंद आ ही रहा हो। और वही है ये आनंद, जिसकी छोटी छोटी अनुभूति हमें होती है जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म है, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सच्चिदानंद जीवन बीतता है। इससे हमें क्या मिलता है? इटर्नल लाइफ। साइंटिस्ट लोग लाइफ की इटर्निटी पे बहुत प्रयोग कर रहे हैं, कैसे लाइफ बढ़ाई जाए, कैसे जीवन को बढ़ाया जाए, कैसे मृत्यु से कैसे बचा जाए। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवत भक्ति है, इससे आप सच्चिदानंद इटर्नल लाइफ प्राप्त कर सकते हैं। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं, लेकिन जब भक्ति करते हुए निकृष्ट गुण कौन से हैं? जब इसमें मोटिवेशन आ जाता है, पर्सनल मोटिव आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? दूषित हो जाती है। हाँ, उदाहरणार्थ कभी भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति, हाँ, ये जो है बाधक है, ध्यान रखिए। इसलिए इस बाधकों को बीच में से हमें धीरे धीरे हटाना। आई नो इट्स अ बिगिनिंग में इन चीज़ों को हटाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास ऐसा करेंगे, श्रवण करके इतनी शुद्धता लाके कि कोई मोटिवेशन इसमें ना हो, पर्सनल मोटिवेशन ना हो, एक ही मोटिवेशन हो, क्या? हाउ टू प्लीज कृष्ण, हाउ टू प्लीज डिवोटीज। ऐसे भोग से रोग के लक्षण बढ़ते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। यदि हम ऐसा भोग करते हैं, भक्ति के द्वारा भोग करना चाहते हैं, तो इससे रोग बढ़ते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं रोग होने के कारण ही यही है, भोग का लालसा रोग पैदा करती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोभोग की रंच मात्र भी कामना नहीं होनी चाहिए। रंच मात्र भी, कम से कम प्यार से तो बोल ले, 2 बोल प्यार की, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, 2 बोल प्यार के चाहिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट। हाँ, यहाँ आके भी अगर 2 बोल प्यार के नहीं मिले तो क्या? नहीं, 2 बोल प्यार के कहाँ मिलेंगे? ध्रुव बनाज को 2 बोल प्यार के कहाँ मिले? उनकी माता ने समझाया ये सब कुछ नहीं है, संसारी चीजें हैं, नारायण के पास जाओ। किसने क्या बोला, उनकी माँ ने उनको दुत्कार के निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसने प्यार से बोला, किसने नहीं बोला, ये सारा संसार दिन भर इसी कलेशों से पड़ा रहता है। इसने मुझे ये नहीं बताया, इसने मुझको प्रणाम नहीं किया, इसने मुझको पूछा नहीं, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इसने ये बोल दिया, चाचा जी ने ये बोल दिया, वो ताई जी आई थी उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बाधक हैं। शुद्ध भक्ति, भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखो भोग की रंच मात्र भी कामना नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म, दार्शनिक कल्पना, इन सब को हटा के एकदम शुद्ध भाव से भगवान की सेवा में लगे। इससे क्या होगा? शाश्वत संतोष प्राप्त होगा, इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल लाइफ प्राप्त होगी। तो बहुत ही अच्छा शिक्षा में इस भागवत के श्लोक से मिली। बहुत हाई श्लोक है, बिगिनिंग में आया है, तो बिगिनिंग में एटलीस्ट हमें एंड पता चल जाना चाहिए। हाँ, स्टीफन कॉवे थे आई थिंक, जिन्होंने बोला कि यू शुड बिगिन विद एंड इन माइंड। हाँ, तो उन्होंने तो किताब में कैसे लिखी? हम तो भागवत तो पहले ही दिखा रहा है, करके दिखा रहा है, प्रैक्टिकल। कि सुद्ध गोस्वामी ने भागवत के पूरे 12 कैंटो भी बोलने हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पहले अध्याय में शुरुआत में क्वेश्चन का आंसर किससे दे रहे हैं? कि किससे आंसर दे रहे हैं? आंसर दे रहे हैं सवे पुंसां परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यतात्मा ययात्मा सुप्रसीदति। कि आपको कृष्ण की हेतु की भक्ति करनी है, अप्रतिहर्ता करनी है, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड,
इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको करने के लिए भागवत के 12 कैंटो सुनेंगे। तो उन्होंने कैंटो के पहले ही हमारा लक्ष्य स्थापित कर दिया है। तो ये हमारा लक्ष्य है। आज हम लोगों ने भागवत का लक्ष्य स्थापित कर दिया है, क्योंकि हम आगे जाके भागवत में गोते खाएंगे। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज आवर गोल। श्रील प्रभुपाद की जय।